नमस्कार, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। तो अभी तक हमने नवोदय से जुड़े हुए जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, एक अध्याय से जुड़े हुए सभी सवालों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में आपके लिए गणित पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं यानी अध्याय 2 के सवाल इसमें समझेंगे। सवाल से पहले सवाल की बेसिक चीज़ों को जानना पड़ता है कि हम सवालों को कैसे करते हैं। तो इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपसे ये सारी चीज़ें नॉलेज है आपको, तो आपसे नवोदय विद्यालय क्लास 2 का जो चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, तो ऐसे सभी सवाल इनसे आपसे बन जाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं पाठ के नाम से ही पाठ का अर्थ क्या है। बोला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने एक अध्याय में अच्छी तरह पढ़ा था कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारी सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इनसे संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं से जुड़ी हुई संक्रियाएं होती हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। 4 ही महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे अगर जोड़ के लिए देता है तो जोड़ में हम क्या ले लेते हैं 95 प्लस 96 प्लस 65। अब ऐसे दे देगा आपको जोड़ना है, तो इसका आप आंसर अगर करेंगे तो 9 5 14 14 6 20 की शून्य 2 हासिल 6 3 9 9 9 2 18 18 2 20। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 200। इसी में अगर घटाने का दे देता है, घटाने की संक्रिया 96 माइनस 34 कर दिया तो 6 में 4 गए 2 और 9 में 3 गए 6। ऐसे करके हमारे आंसर आएंगे। अब गुणा के लिए ये दे देता है, गुणा के लिए तो 9 गुणे 9 आ गया 81। भाग के लिए दे देगा, भाग के लिए हम संक्रिया क्या ले लेते हैं 55 भागे 5 कर लिए तो 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना आ गया 11। इसी तरह करके सबसे महत्वपूर्ण है हमारे इस अध्याय में ये सारी चीजें जो है। पहला है विभाज्यता के नियम। आपको विभाज्यता के नियम में कई सारे संख्याओं के नियम आपको सीखने पड़ेंगे। तो पहले एक एक करके अच्छी तरह समझते हैं विभाज्यता के बारे में। आपको यह वीडियो जो में जो आप आज समझेंगे विभाज्यता के नियम बहुत ही जरूरी है। अब हमको कौन कौन से नियम दिए जाते हैं, तो आपको नियम इसमें दिए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 25। यानी आपको नवोदय विद्यालय में सिर्फ इतने नियमों को अच्छी तरह से पढ़ना है, जिसमें आपको भाग देने के बारे में सीखना है कि विभाज्यता के नियम में क्या चीजें हैं। तो पहला 2 का नियम। अगर पहले हम एक संख्या ले लेते हैं उससे रिलेटेड समझते हैं। इनमें से कौन कौन से नियम सिमिलर हैं, कौन से नियम समान है जो आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो हम लिख देते हैं 2 5 10 के नियम समान है। यानी आपको अगर आपसे 2 का नियम बनता है तो आपसे 5 का भी बनेगा और 10 का भी बनेगा। तो कैसे आप समझिए 2 का नियम, संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो तो 2 का भाग चला जाएगा। विभाज्यता का अर्थ होता है भाग देना। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये ले लेते हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में कितने का भाग जाएगा कैसे पता करें। तो अगर इसके पीछे 0 2 4 6 8 है तो 2 से संख्या कट जाएगी। इसी तरह करके ये हमको नियम सीखने पड़ेंगे, जिसमें आपको सवालों में भी आ सकता है, प्रश्नों में संख्याएं दे दी जाएंगी, बोलेगा बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न बनाते हैं ना नवोदय में। तो आपको पहले नॉलेज होने चाहिए कि हमको क्या चीजें सीखना है। तो 2 का नियम क्या है 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग चला जाएगा। 5 का नियम 0 और 5 संख्या के अंत में, ये जो भी हम देखेंगे अंत में ही ढूंढेंगे संख्या के, शुरू में नहीं देख सकते, अंत में 0 5 हो। एग्जाम्पल के लिए 5 0 0 5, अगर ये 5 है लास्ट में तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। अगर 5 नहीं है 0 बस है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। यानी हमारा 5 का नियम क्या कहता है कि संख्या के पीछे वाले अंक में 0 और 5 मिल जाए तो आप 5 का भाग दे सकते हैं। ये हमारा 5 का नियम है। इसी तरह 10 का नियम
10 का नियम क्या है? संख्या के अंत में जीरो हो, जीरो संख्या के अंत में। जैसे अगर ये संख्या है, इसके अंत में जीरो है तो इसमें 10 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा और 2 का। ये संख्या 2, 5, 10 तीनों संख्याओं से विभाज्य है। इसी तरह आपको एक प्रश्न बोल दिया गया 600, बताइए संख्या किस किस से विभाज्य है। ऑप्शन दे दिया 2, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 2, 5, 0, 2, 5, 4, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा तो आपको बताने पड़ेंगे कौन सा आपका सही है। इस तरह करके सेम नियम कौन कौन से हो गए? 2, 5 और 10 के सेम नियम है। इसी तरह 2 का हो गया, 5 का हो गया और 10 का हो गया। इसके बाद है 3 और 9 का नियम समान है। आप गौर करेंगे कि 3 और 9 के नियम में सेम चीजें, तभी आपको समझ में आएगी जब आप 3 का नियम जानेंगे और 9 का, क्योंकि एक जैसे ही कैसे करना है आप समझिए। पहले 3 का नियम क्या? 3 का नियम संख्या को जोड़ने पर 3 का भाग जाए तो संख्या 3 से कटेगी। इसी तरह जैसे 3 का नियम है उसी तरह 9 का भी नियम है। सेम संख्या को जोड़ने पर 9 का भाग जाए तो संख्या 9 से कटेगी। ये तो नियम हो गया, अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे एक उदाहरण में ले लेते हैं, ये हमारी संख्या है। अगर इसमें पूछें कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम कैसे बताएंगे कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना। 9 धन 6 धन 3 धन 9 धन 6, एक दूसरे से सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 9, 6, 15, 3, 18, 18, 6, 24, 24, 9, 33, कितना आया? 33। 33 में 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन 33 में अगर 9 का भाग देते हैं तो 29, 27, 9 चौक 36, 9 का भाग नहीं जाता है। तो यह संख्या 3 से तो कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। 9 से तब कटती जब यहाँ पास 9 में का भी भाग चला जाता। सेम चीजें हैं, 9 और 3 की संख्या के नियम में सेम चीजें हैं। जब आप इसको अच्छी तरह से करेंगे सवालों को कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, अभी एक वीडियो हम इसमें भी लाएंगे जिसमें सभी नियम को लगा करके दिखाएंगे कैसे करना। अभी आप नियमों को पहले समझिए। तो ये हो गया हमारा नियम 3, 2, 3, 5, 10 और 9 के नियम सेम हो गए जो हमने इसमें समझा। इसके बाद कौन से नियम है? 4, 8 और 25 का नियम समान है। यानी इस संख्याओं में अगर 4 का नियम और 8 का और 25 का नियम मिलता है तो एक जैसे इन नियम में क्या करना है? जैसे 4 का नियम संख्या के पीछे 2 अंकों में भाग जाए तो 4 से कटेगी। ये 4 का नियम कहता है संख्या के, जैसे मान लीजिए ये संख्या, इसके सिर्फ पीछे 2 अंकों में 4 का अगर भाग जाता है, जैसे हम ही देते हैं 4 एकम 4, 2 हासिल 4 छंग 24, इसमें 4 का भाग चला गया तो ये संख्या कट जाएगी। चाहे इसके आगे कितनी भी बड़ी संख्या हम लिख दें, ये सभी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 का नियम ये है। इसी तरह 8 का नियम, संख्या के पीछे के 3 अंकों में भाग जाए तो 8 से कटेगी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं ये। अब इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं ये पता करना है, तो आपको सिर्फ पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग देना। 8 एकम 8, 0, 8 साइन 64, 8 का भाग चला गया यानी ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। इसी तरह 25 का नियम है। 25 का नियम संख्या के
अंतिम 2 अंकों में। जैसे 4 का नियम था वैसे 25 का भी है, भाग जाए तो 25 से संख्या कटेगी। अगर संख्या के अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाए तो 25 से संख्या कटेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये संख्या हमारी, ये अब इतनी बड़ी संख्या में कैसे पता करें 25 का भाग जाएगा कि नहीं, तो आपको सबसे पीछे के सिर्फ 2 अंकों में भाग देना है 25 का। 25 दिया 75, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो पूरी संख्या 25 से कटेगी, ये 100% है। तो आपने 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 25 के नियम पढ़ लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी संख्याओं के नियम आप जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 का, 7 का, 11 का और 13 का ये नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। क्योंकि 6, 7, 11 और 13, 7 और 13 सेम नियम हैं, थोड़ी चीज़ें, लेकिन 6 और 11 के नियम टोटल डिफरेंट है, जो आपको अच्छी तरह समझने हैं। इसलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।